हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपका। तो बाकी हानमा के इस एपिसोड में गिहारुशिमा फिर से बाकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बाकी से खुद को लड़ने की जिद करता है। वो उस पर आगे आकर एक अपरकट भी मारता है, पर बाकी अपने एक हाथ से उसे फिर से ब्लॉक कर उसे एक मुंह पर चपेट मार देता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर से चलते हुए वहां से निकल जाता है। फिर बाकी अपने कमरे में घुस जाता है और वहां बैठकर वो बुक पढ़ने लगता है। लेकिन वो जानता था कि ये गिहारू इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। वो जब बाहर निकलकर देखता है तो वहां पर गिहारू गायब था। अगली बार बाकी जब मार्केट से कुछ सामान लेने आ रहा था तब रास्ते पे दोबारा उसे गिहारू मिलता है और वो फिर से अपनी बकवास मारना शुरू कर देता है कि वो उसे लड़ना चाहता है, पर बाकी उसे एक ही मुक्का मारकर फिर से जमीन पर पटक देता है। बाकी अब गिहारू की तरह लड़ने को कहता है। गिहारू को एक तरीका था कि वो अपने नाजुक हिस्से को वो अपने दुश्मन के अटैक के आगे रख देता, जिससे उसके दुश्मन की हालत खराब हो जाती। अब गिहारू उसे अपना मुक्का मारता है, पर बाकी अपना चेहरा आगे कर उसके मुक्के पर ही हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। अब इस बार गिहारू उस पर किक मारता है, लेकिन बाकी फिर से अपना सर उसकी किक पर मार देता है, जिससे उसके पैर की हड्डियां टूट जाती है। लेकिन हड्डी टूटने के बावजूद भी गिहारू वहाँ पर अपने एक टांग के सहारे खड़ा था। बाकी को गिहारू का ये जज्बा काफी अच्छा लगा। वो उसे एक जोशीला फाइटर बता रहा था, पर अब वो उसे और नहीं मानना चाहता था। गिहारू अब अपनी उंगलियों से बाकी के नाजुक हिस्सों पर अटैक करने वाला था, पर बाकी खुद ही उसे ये करने का मौका दे रहा था। वो गिहारू को अपने आंखों पर मारने को कहता है। गिहारू बस अपनी मुट्ठी बंदी करने वाला था, लेकिन बाकी अपनी फुल स्पीड से आकर उसकी उंगलियां अपनी आंखों में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां टूट जाती है और इसी के साथ बाकी की आंखों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो ठीक होता है और ये स्पीड इतनी तेज थी कि गिहारू भी काफी हैरान था, क्योंकि बाकी की आंखों से खून निकल रहा था। यह इस ओर रियत्सु स्मोकिंग के स्मोक पंचेस खा रहा था, कभी मुंह पर तो कभी कंधे पर तो कभी पेट पर, जिससे उसका दिमाग हिल गया और वो एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे फिर एक फ्लैश आता है कि कुंफू मास्टर काकू उसे अपना सिर हिलने से बचाव के लिए एक टेक्निक बता रहे हैं। वो बताते हैं कि जहां तुम्हारा दिमाग हिल रहा हो तुम्हें भी उसी दिशा में खुद को हिलाना है। रियत्सु खुद को इस टेक्निक में ढालना चाहता था। वो फिर खड़ा हो जाता है, बॉक्सर उसे फिर मारता है। अब ब्रेक टाइम होता है और रियत्सु अपने कोच से पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। कोच उससे बस एक ही बात बोलते हैं कि जाओ और जाकर अपनी पूरी ताकत से लड़ो। जिस बात को सुनकर अपनी पूरी ताकत उस बॉक्सर पर आजमाता है और उसे बहुत खतरनाक पंचेस से हिट करता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे मारता है, जिससे वो बॉक्सर नीचे घुटने के बल गिर जाता है। पर रेफरी की 10 की गिनती से पहले वो आराम से खड़ा हो जाता है। अब रेफरी के इशारों पर दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और रियत्सु इस बार अपने ग्लव से उस क्रूजर की आंखें कवर कर लेता है, जिससे उस बॉक्सर के पंचेस मिस हो रहे थे। रियत्सु को फिर एक मेमोरी फ्लैश आता है कि वो अपने मास्टर को एक टाइम पर हिट नहीं कर पा रहा था। तब उसके मास्टर उसे ऊपर से हमला करने को बोलते हैं। यह रियत्सु रिंग रोप का यूज कर हवा में उछलते हुए ऊपर से क्रूजर के फेस पर एक पंच लैंड करता है और वो फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाता है। फिर भी रेफरी की गिनती खत्म होने से पहले ही खड़ा हो जाता है। रियत्सु उसे फिर 2 पंच क्रूजर को मार रहा था, पर क्रूजर भी उस पर काफी घातक तरीके से हावी हो रहा था। पर रियत्सु अब अपनी छुपी हुई पैतरे का इस्तेमाल करता है। वो उसके ऊपर के जबड़े के बीच हिस्से पे मारता है, जिससे क्रूजर बेहोश हो जाता है और फिर उठ नहीं पाता और रियत्सु अब यह मैच जीत जाता है। इस पर उसका कोच उसके कंधे पर खुशी के मारे चढ़ जाता है और उसे बधाई देता है। स्मोकिंग भी खड़ा होकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर वो स्मोकिंग को काफ़ी ताकतवर समझ रहा था। फिर रियत्सु को हाथ उठाकर उसे एक बॉक्सर विनर घोषित करता है। रियत्सु उस बॉक्सर को देखता है जैसे दुनिया में आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। यह हानायामा गिहारू को थैंक्स बोलते हैं कि उनके कहने पर वो बाकी से जा लड़ा। गिहारू नाखुश होकर बोलता है कि उसने मुझे बहुत बार अपने को मारने का मौका दिया, वो बाकी को एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाया। हानायामा उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसे नहीं पीटा? गिहारू कहता है, हाँ, उसने मुझे खुद पीटने का मौका दिया। बाकी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर आराम कर रहा था। अब उसकी आंखें लगभग ठीक हो गई थी। गिहारू ने बताता है कि कैसे बाकी ने अपनी आंखों से उसकी उंगलियां तोड़ दी। ये सुनकर हानायामा काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।